Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class or our today's next topic, that is the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. You know atmosphere means the envelope of air, invisible blanket of air that is surrounded the earth is known as atmosphere. Please remember, the blanket of air surrounded the earth is known as एटमॉस्फियर. ध्यान से मेरी बात को सुनना, एटमॉस्फियर की बात कर रहे हैं और इस एटमॉस्फियर की वजह से जो सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर जो प्रेशर पड़ता है उसका नेम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. You know that air is present in our surrounding, but we cannot see it, we cannot touch it, but we can feel it. तो यही बात होती है. Scientists have proved that air has weight and occupied space. ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा आपने कि एयर के अंदर जो टू प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है एयर हैज वेट, एयर हैज वेट और सेकंड एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस. इतनी बात समझ में आ गई. तो अब सीधा अपनी बात कर रहे हैं. द प्रेशर एट एनी पॉइंट एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर अबोव, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहां पर देखना बेटा क्या बता रहे हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, द प्रेशर exerted by weight of air, weight of air above it, above any object is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure. इतनी बात समझ में आ रही है आपको. यहां पर किसी भी चीज का अगर वेट होता है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है. यहां पर बुक के अंदर बेटा दो डायग्राम दिखा रखे हैं. वो रबर शकर हैं, शकिंग करने वाले हैं. उनको थोड़ा सा, ये प्लास्टिक या रबर के हैं, उनको आप फ्लैट सरफेस पर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो उनके अंदर की एयर निकल जाएगी और वैक्यूम बन जाएगा. लुक दिस डायग्राम. ये आपके पास इस तरह के रबर शकर्स बने हुए हैं और इनको अगर आप देखिए, आप इस टाइम पर क्या है, इसके अंदर भी एयर प्रेजेंट है और बाहर भी एयर प्रेजेंट है. तो इन दोनों का प्रेशर इक्वल है. लेकिन इसको आप हल्का सा प्रेस कर देंगे तो अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी और बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा और इसलिए वो ग्राउंड से अटैच्ड हो जाएंगे. ओके, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस. यू विल नोटिस इम्पॉसिबल टू पुल द शकर्स ऑफ द सरफेस. अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है, सभी लिविंग बीइंग के ऊपर. Atmospheric pressure on the earth's surface at sea level, that is about 100 kilopascal. K का मतलब किलो से है और PA मतलब पास्कल से है. 100 किलोपास्कल का प्रेशर होता है अपने ऊपर. और लेकिन प्रॉब्लम इसलिए फील नहीं होती है क्योंकि जो भी कोई लिविंग बॉडी होता है उसका इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो
इक्वली मैनेज होता है आउटसाइड प्रेशर, दैट इज द आउटसाइड प्रेशर और दैट इज द इनसाइड प्रेशर। ये आपका इनसाइड हो जाएगा। दोनों इक्वल होने से अपने को चलने में कोई ट्रबल नहीं होती है। The pressure inside our bodies is equal to the atmospheric pressure and cancel the pressure from outside. इतनी बात समझ में आ गई? अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, सुनना। आपकी बुक में कुछ साइंस बिट्स दिए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। The instrument used to measure liquid pressure is called pressure gauge. यहां पर पहली बात सुनना, प्रेशर गेज क्या होता है? प्रेशर गेज is an instrument used to measure only liquid pressure. Please remember, instrument used to measure liquid pressure. ध्यान से सुनिए, मतलब प्रेशर गेज किसको बोलते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है, दैट इज द प्रेशर गेज। उसके बाद एक और बात हम आपको बताएं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेशर गेज जो होता है उसको बोलते हैं हम मैनोमीटर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारी बातें साइंस वीक में से आ रही है आपके पास, ध्यान से सुनना। दूसरी बात, मैनोमीटर। मैनोमीटर किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिए, दैट इज द simplest form of pressure gauge. Simplest form of pressure gauge. उसको हम क्या बोलते हैं? Simplest form of pressure gauge is known as manometer. इतनी बात समझ में आ गई? मैनोमीटर किसको बोलते हैं? उसके बाद एक और बात सुनना, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर मीन्स दैट इज द डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान से करना। बैरोमीटर दैट इज a device used to measure atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called barometer. Device used to measure the atmospheric pressure is called barometer. Barometer. Please remember. And the next one thing, that if the area of head is 10 by 10, the weight of atmospheric pressure on the top of head of a student is equal to 1000 किलोग्राम। मतलब कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के हेड का जो एरिया है, अगर वो सपोज करो 10 by 10 का है, दैट इज इन द सेंटीमीटर, तो ये तो क्या हो गया? एरिया हो गया ना आपके पास। लेकिन अगर उसका प्रेशर को कैलकुलेट किया जाए, उसको जो वेट फील होगा, तो W वेट इज इक्वल टू, वो होगा उसका 1000 किलोग्राम। ओके, इतनी सारी बात समझ में आ गई। और अब हम इसके बाद में दूसरी बात कर रहे हैं बेटा, यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो भी आपने पढ़ा,
इसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है इस बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट इज द यूजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक विद स्ट्रॉ, आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। इसमें हम बता रहे हैं आपको यूजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए आप, यूजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या बता रहे हैं हम आपको। दैट इज फर्स्ट वन, जब कभी भी आपके पास एक ग्लास होता है, उसके अंदर कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, लिक्विड हो, उसको आप अगर स्ट्रो की हेल्प से अंदर माउथ में लेते हैं, सो ध्यान से देखना, दिस इज स्ट्रो, और ये होगा आपके पास में कोल्ड ड्रिंक। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ शकिंग करेंगे ना, उस टाइम पर पहले इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाए, मतलब अंदर बॉडी में चली जाएगी, और ये जो खाली जगह है ना, यहां पर प्रेशर लो हो जाएगा और बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा। इस वजह से जो लिक्विड है वो अंदर की तरफ एंटर हो जाएगा। The drinking of a liquid with the help of hollow straw is based on the pressure exerted by atmosphere। मतलब ये जो स्ट्रो के अंदर का जो प्रेशर है ना, वो अंदर की तरफ जब अपन माउथ लगा के शकिंग करेंगे तब वो अंदर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वही, लेकिन कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि लिक्विड अंदर एंटर हो जाएगा और फाइनली रीचेस टू योर माउथ। ये बात आपकी किसकी रही, ड्रिंकिंग वाटर की। इसके बाद एक दूसरी बात और बता रहे हैं आपको, दैट इज द डिस्पोजेबल सिरिंज कैसे काम करती है, दैट इज द इंजेक्शन सिरिंज। इंजेक्शन सिरिंज में ध्यान से देखना बेटा, वहां पर उसमें क्या होता है, एक तो ऐसा मेजरमेंट वाला अरेंजमेंट होता है, और उसके अंदर एक पिस्टन होता है, प्लंगर बोलते हैं उसको, और ये पूरा इस तरह का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर इस तरह का हैंडल होता है। तो जब आप इसको पूरा पुश कर देते हैं तब तो इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होगी, ध्यान से सुनना। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी लिक्विड के कांटेक्ट में लाते हैं और प्लंगर को वापस बैक साइड में लेते हैं, तो यहाँ इस जगह पर लिक्विड फिलअप हो जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको पिस्टन से पूरा प्रेस कर दिया, मतलब नो एयर इनसाइड इट, लेकिन प्लंगर को जब आप बैक में लेंगे तो यहाँ का जो भी लिक्विड है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट बात बता रहे हैं बेटा आपको, दैट इज द वैक्यूम क्लीनर। यू नो वैक्यूम मींस ए प्लेस वेयर देयर इज नो एयर। मतलब कभी कभी ऐसी कंडीशंस डेवलप कर लेते हैं या हो जाती है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर एयर एब्सेंट होती है, तो उस कंडीशन को, उस जगह को वैक्यूम बोला जाता है। इसमें लिखा बेटा, वैक्यूम क्लीनर हेल्प टू क्लीन अप द डेब्रिस फ्रॉम कारपेट, रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। हैव यू नोटिस्ड हाउ डज इट वर्क। ध्यान से देखो, आपके नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, वैक्यूम क्लीनर इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला होता है, और वो क्या करता है, सक्शन डेवलप करता है। सक्शन का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर जो एयर होती है ना, उसको वहां से बाहर निकालने का काम करता है। अपने एग्जॉस्ट वगैरह पे भी यही होता है, फैन को आप बाहर की तरफ फेस करके एयर को बाहर निकालते हैं, तो वो एक वैक्यूम जैसी ही सिचुएशन डेवलप हो सकती है, लेकिन वेंटिलेशन होता है इसलिए उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। A fan inside the vacuum cleaner lower the air pressure and create a low pressure inside the device। तो जैसे आप वैक्यूम क्लीनर चालू करेंगे, उसका फैन चालू होगा और वह डिवाइस के अंदर लो प्रेशर डेवलप करेगा, और द एयर एंड द डर्ट पार्टिकल और नियर द सरफेस आर शक्ड इनटू द डिवाइस, एंड दिस इज व्हाट हेल्प अस इन क्लीनिंग द सरफेस। ओके, तो ये इस तरह से आपका ये पूरा लेसन का मैटर कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट बात और बता रहा हूं मैं। एक साइंटिस्ट थे ओटो वन गेरिक, उन्होंने क्या करा कि 2 गन सिलेंडर्स जो थे, ओके, तो हम बता रहे हैं कि ओटो वन गेरिक नाम के जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, वैक्यूम पंप लिए और उन्होंने क्या करा, कंसिस्टिंग ए पिस्टन
and air gun cylinder with a two-ways flap designed to pull air out whatever the vessel it was connected and investigate the properties of vacuum in many experiment. तो यहां पर एक अचानक ऐसी घटना डेवलप हुई, उसका डायग्राम दिया भी है. गौरिक डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर विद ड्रामेटिक एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या करा, टू कॉपर के हेमिस्फीयर लिए, डायग्राम में देख सकते हैं आप. उन दोनों का डायमीटर 51 सेंटीमीटर था और उनका अंदर की तरफ क्या करा बेटा, वैक्यूम डेवलप कर दिया. मतलब कि सारी एयर बाहर निकाल दी, दोनों कांटेक्ट में आ गए. उसके बाद उसको अलग करने के लिए उन्होंने लगभग 8 हॉर्सेज एक साइड पर और 8 दूसरी साइड पर लगा करके उनको सेपरेट करने की कोशिश की गई, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. लेकिन उसके अंदर अगर एयर एंटर कर दी जाए तो एयर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनसाइड और आउटसाइड, देन इट विल बी इजीली सक्सेसफुल. ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन. थैंक यू वेरी मच.